दोस्तों 28 जून 2025 ये भारतीय इतिहास में ना बहुत ही सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है, क्योंकि इसी दिन भारत में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग के द्वारा चुनाव संपन्न कराया गया। मैं आप लोग को बता दूं कि ऑनलाइन चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना और बिहार के 26 जिलों में अलग अलग स्थानों से 42 नगर पालिकाओं का चुनाव कराया गया, जिसमें ऑनलाइन वोटिंग का व्यवस्था किया गया था। और इसके साथ ही बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी से पहली ऑनलाइन वोट देने वाली, जिसे ई वोटर कहते हैं, विभा बनी। दोस्तों जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, वो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि देश की पहली ई वोटर कौन बनी? विभा बनी। और आप लोग को मैं बता दूं कि इसके साथ ही में केवल ऑनलाइन मोड में चुनाव नहीं किया गया। ये अभी जो बिहार के निर्वाचन आयुक्त का ये अभी केवल एक प्रैक्टिकल था, एक प्रयोग था। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चुनाव करवाएगा और ऑफलाइन मोड का चुनाव का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे था, जबकि ऑनलाइन जो चुनाव का जो मोड था, जो मोबाइल ऐप के द्वारा जो किया गया था, उसका जो पोर्टल खुला था सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक। दोस्तों आप लोग एक चीज बता दूं कि हमारे देश में लोकसभा का चुनाव जिसमें सांसद चुने जाते हैं और अलग अलग राज्यों की विधानसभा का चुनाव जिसमें विधायक चुने जाते हैं, इनका जो निर्वाचन कराने का जो अधिकार ना निर्वाचन आयुक्त का होता है देश का। लेकिन अलग अलग राज्यों में स्थानीय चुनाव, जैसे आपका नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत और सरपंच, ये सब का जो चुनाव होता है गांव का, ये सब का राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कराता है। तो दोस्तों बिहार राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दीपक प्रसाद ने यह बताया कि ऑनलाइन चुनाव जो हुआ था बिहार में पहली बार देश में एक ट्रायल के रूप में किया गया। मतलब अगर ये सक्सेसफुल रहा तो आगे भी व्यवस्था की जाएगी। और इसमें 51,155 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें लगभग 26,000 पुरुष थे और 25,000 महिला थे। और दोस्तों बिहार के निर्वाचन अधिकारी दीपक प्रसाद ने यह भी बताया कि इस तरीके का पहला चुनाव हमारे देश में कराया गया है और विश्व के बहुत गिने चुने ऐसे देश हैं जो ऑनलाइन चुनाव इस तरह का करवाते हैं। और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से 10 जून से लेकर 22 जून तक चुनाव के लिए हमारे अधिकारी और कर्मचारी जो भी चुनाव संबंधित है वो घर घर गए, जनता को जागरूक किए और इसका परिणाम बहुत सकारात्मक निकला। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो सामान्य जो पारंपरिक जो अभी तक चुनाव होते थे, जिसको बूथ वोटिंग कहते हैं, बूथ पर जाकर वोटिंग डालने वाले जो मतदाता है उनका प्रतिशत केवल 54% था। लेकिन जो ऑनलाइन जो मतदान हुआ वो 70.2% हुआ। मतलब ऑनलाइन जो चुनाव है उसमें जनता कोऑपरेट भी कर रही है और उसके परिणाम मतलब उम्मीद से ज्यादा कह सकते हैं कि सकारात्मक आए हैं। और आपको यह भी बात बता दूं कि निर्वाचन अधिकारी के द्वारा ये जो चुनाव की व्यवस्था की गई थी वो हर व्यक्ति के लिए नहीं था, वो उनके लिए था ना जो किसी कारण से बूथ तक नहीं जा पाते थे, वोटिंग बूथ तक। इनमें से मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिक मतलब बुजुर्ग लोग थे और दिव्यांगजन थे और ऐसे लोग भी थे जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या गर्भवती महिला थे या ऐसे लोग थे ना जो प्रवासी थे, मतलब वो काम धाम की तलाश में वो राज्य के बाहर जाकर काम करते थे। तो इससे एक फायदा ये भी हुआ कि चुनाव के समय क्या होता है कि जनरली हमारे देश में एक जगह रोजगार नहीं मिलता, तो लोग रोजगार की तलाश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाकर रहते हैं और जब वोट के दिन होता है तो वो अपने काम छोड़कर आने में हिचकिचाते हैं और आने जाने की परेशानियों के कारण भी हिचकिचाते हैं, जिससे पूरा वोटिंग का प्रतिशत कंप्लीट नहीं होता। ये जो ऑनलाइन वोटिंग जब हुआ ना, अब इससे वोटिंग का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा सुधरेगा और सुधरता दिखा भी है। मैंने आपको जैसे बताया कि बूथ वोटिंग में केवल 54% गया और ऑनलाइन वोटिंग में 70.2% तक मतदान संपन्न हुआ है। और अब लोगों के दिमाग में ये बात होगा कि जब ऑनलाइन वोटिंग होगा तो जाहिर सी बात है कई लोग वहां खड़े रहेंगे, मतदाता को डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी चुनाव आयोग शुरू से तैयार थे, चुनाव अधिकारी उसके लिए सुरक्षात्मक के कुछ उपाय किए गए हैं। इन उपायों में सबसे पहले यह था कि रजिस्टर जो भी मतदाता है एक मोबाइल से ज्यादा 2 रजिस्टर मतदाता है वोट डाल सकते हैं। अब एक मोबाइल से एक कर देगा तो समस्या ये रहेगा ना कि कई अभी भी देश में ऐसे यूजर हैं जिनके पास वो टच पैड है, मतलब वो स्क्रीन टच मोबाइल नहीं है, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। तो उनकी व्यवस्था के लिए ये चीज किया गया। और इसके साथ में चुनाव के पहले फेस स्कैनिंग किया जाता है और उसके बाद उसे जांचा परखा जाता है, उसके बाद वोट डालने का पोर्टल खुलता है। और अंत में दोस्तों आप लोग को बता दूं कि वोटिंग की जो प्रक्रिया है ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के द्वारा
बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित और हैक प्रूफ बनाया गया। तो दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो इस बिहार पहला देश का राज्य बना और देश में पहली बार ऑनलाइन मतदान की शुरुआत भी हुआ। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।